Hello student, today I will teach you English poetry. Lesson 1 चैप्टर का नाम नेम ऑफ चैप्टर ए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मीन्स फ़ोटो, जिसको हम किसी का चित्र देखते हैं। दिस पोएम इज़ वेरी इमोशनल। यह कविता बहुत भावुकपन है और इसके पोइटेस हैं शेरली टॉल्सन। शेरली टॉल्सन जो इनके बारे में कहा गया है कि शेरली टॉल्सन वाज ए ग्रेट पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। कहा गया है शेरली टॉल्सन एक महान कवित्री, पत्रकार, प्रिय अध्यापक और संपादक थे। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। वे 20 मई 1924 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित की गई थी। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ आल्सो। वे सामाजिक क्रियाकलापों में भी प्रतिभाग करती थी। ऐसा बताया गया है कि यह फोटोग्राफ जो लिखा है एक पोएटेस है और पोएटेस रिटेन हर मदर्स पिक्चर, वो अपनी माँ की पिक्चर के बारे में लिखा है। अबाउट द पोएम, इन दिस पोएम द पोएटेस हैड टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवित्री हमें मानव जीवन के बारे में बताया। इट इज़ द शॉर्ट लिव, यह जीवन बहुत छोटा होता है। चाइल्डहुड स्लिप इनटू यूथ, बाल्यावस्था जो है युवावस्था में बदल जाता है और यूथ स्लिप्स इनटू द ओल्ड एज, और युवावस्था वृद्धावस्था में बदल जाता है। मैन बिकेम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मनुष्य अपने बीते हुए स्मरण को याद करता है, दुखी के साथ याद करता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर। आओ हम इस कवित्री के माँ के बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइंड 3 स्टेज ऑफ लाइफ, और हम उनकी अवस्था का 3 उम्र पाएंगे, यानी उनके जीवन की 3 अवस्थाओं की पाएंगे। फर्स्ट है चाइल्डहुड, सेकंड है एडल्ट जिसको यूथ कहा जाता है, थर्ड है ओल्ड। ये 3 अवस्था हैं जीवन की 3, बॉर्न, मैरिज, डेथ, यानी लोग पैदा होते हैं, विवाह होता है, मृत्यु। यही जीवन के 3 लाइफ हैं और तीनों लाइफ का वर्णन अलग अलग होता है। व्हेन ही वाज childhood, his face is very bright, and youth, her face is most beauteous, यानी जब वह युवावस्था में होता था और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। एंड डेथ आर आल्सो वेरी ब्रस्ट, कहा जाए कि उसकी जो चेहरे का कम होता है वह थोड़ा सा बैड हो जाता है, उसी को सैडनेस कहा जाता है, दुखीपन कहा जाता है। ये 3 स्टेज हैं। इन कविता के माध्यम से पोएटेस जो है अपनी माँ के चित्र को देख करके वर्णन करता है। पहला स्टेंजा में द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terrible transient feet. इस कविता में के माध्यम से कवित्री अपनी माँ का वर्णन कर रहा है, किसके माध्यम से? टू सीइंग द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ को देख करके। तो कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। ये कहा द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट इज़ मी, मैं इस फोटो से जान पाता हूँ कि उस समय कैसा व्यतीत होता था, यानी कैसा समय प्रतीत होता था, यानी किसको देख करके? सीइंग द फोटोग्राफ द पोएटेस बिलीव हाउ टू द पीपुल्स सीन्स इन पास्ट, यानी कहने का अर्थ है कि फोटोग्राफ को देख करके कवित्री ये कहती हैं कि बीते हुए समय में ये कैसे प्रतीत होते हैं। व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स, जब कवित्री की 2 चचेरी बहनें, पैडलिंग माने छपछपाते हुए, यानी पैडलिंग को कहा गया है दे गोइंग ऑन सैलोज वाटर,
जहाँ पानी का छिछला होता है वहाँ पर अगर जाते हैं तो उस पानी की बूंदें जो है छपछपाती हैं, उसका ये वर्णन कर रहा है। ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, प्रत्येक मेरी माँ की एक एक हाथ को पकड़ करके उस छिछले पानी में जो छपछपाते हुए जाती हैं। इट मीन्स द टू गर्ल्स वेयर होल्डिंग हर मदर्स हैंड एंड वेंट पॉसेस इन द सैलोज वाटर। कहने का मतलब जो छिछला पानी है उधर कैसे जाते हैं। इट मीन्स दे वेयर वेरी हैप्पीली वॉकिंग इन द सैलोज वाटर। जब वे उस पानी में चलते हैं तो देयर फिगर इज़ वेरी प्रिटी, उनका जो चित्र है बहुत सुंदर दिखाई देता है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो, ये कवित्री कहती हैं कि वे बहुत बड़ी लड़कियां थी, लेकिन देयर एज आर 12 ईयर्स। यानी पोएटेस टोल्ड अस हर मदर्स एज वाज नियरली 12 ईयर्स। ये कहा जा रहा है कि उसकी माँ की उम्र 12 वर्ष की थी। द थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। इट मीन्स द थ्री गर्ल्स, कहने का अर्थ ये है कि जब माँ थी, कवि ये दो लड़कियां हैं, कवित्री स्वयं है, वो तीनों लोग उस नदी के किनारे, उस समुद्र के किनारे जा कर के थ्री स्टूड स्टिल, बड़ी स्थिर भाव से खड़ी होकर के स्माइल मुस्कुराती हैं थ्रू द देयर हेयर, क्योंकि वहाँ जो हवा है द एयर हैज़ स्कैटर्ड देयर हेयर अराउंड हर फेस। कहने का मतलब कि वो हवाएं जो है उसके चेहरे को चारों तरफ से घेर लेती हैं, उनकी बालें, तो उसी के बीच से ही थ्रू ही दे वेयर स्माइल, बिकॉज क्योंकि एट द एंकल विद द कैमरा वेयर हिज एंकल आर स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, जहाँ पर उनके चाचा कैमरे के साथ खड़े हैं और वह फिगर जब देखती हैं सी इज़ वेरी स्वीट फेस, उस समय उनका चेहरा बहुत सुंदर था। यानी पोएटेस कह रहे हैं कि माई मदर्स फेस इज़ वेरी स्वीट व्हेन शी वाज 12 ईयर एंड पासेज हिज टाइम इन द नियर ऑफ सी सोर्स, यानी समुद्र के किनारे जा कर के वो अपने समय को बिता रहे थे। दैट पीरियड हर अंकल वाज स्टूड विद द कैमरा एंड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ थ्री कजन्स, उन तीनों बच्चियों का जो चित्र खींच रही थी। तो these three children were सराउंडिंग हर हेयर ऑन हिज फेस, उनके बाल जो है इतना बिखरे हुए थे, चारों तरफ उनके चेहरे को ढके हुए थे। इन थ्रू दे वेयर स्माइल, उन्हीं से वो मुस्कुरा करके, यानी वे लड़कियां जो थी, तीनों जो बहनें थी, चचेरी बहनें थी, वे खड़ी होकर के फ़ोटो खिंचा रही थी। तो उस समय का यह दृश्य बताया जा रहा है कि उनके बाल कैसे बिखरे हुए थे और उन्हीं के बीच से वो कैसे मुस्कुरा करके, और वह वहाँ पर उनके चाचा क्या लिए थे, कैमरा। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई बॉर्न, ये बताया गया कि यह चित्र जो था मेरे माँ का, उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, यानी मेरे पैदा होने से पहले यह मेरे माँ का चित्र था। क्योंकि पोएटेस पॉसेस इज टाइम इन नियर द सी शोर विथ हर कजिन्स, क्योंकि कवित्री जो है अपना हॉलीडेज व समर वेकेशन हैज़ पॉसेस बिताना चाह रही थी, कहाँ पर, एक नदी के किनारे। वहाँ पर उसने देखा कि उसकी माँ अपने चचे और उसकी बहनें कैसे फ़ोटो को खींची, उसको देख करके कह रही है कि उस समय वे 12 ईयर की थी, 12 वर्ष की उसकी माँ थी। एंड द सी विच अपीयर टू हैव ए चेंज लेस वार देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, ये कहा गया कि द सी, यानी वो जो सागर, जो समुद्र था, हैव नॉट चेंज लेस, यानी वह बदला नहीं था। आज भी अगर हम जाते हैं तो समुद्रों का जो समुद्र है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, उनमें बहुत कम परिवर्तन है। बट वाज देयर टेरिबल ट्रांसिएंट फीट, उनके अकाल्पनिक पैरों को, उनके अल्पकालिक पैरों को क्या करता था, धोता था। कौन, समुद्र। ये सीइंग द सी ऑफ सीज, यानी समुद्र के दृश्य को देख करके कहती है कि द सी इज़ नॉट चेंजेड, सागर जो है बदला नहीं, बट हर मदर्स हैड चेंज बिकॉज द ह्यूमन लाइफ इज चेंज एट एनी मोमेंट, मानव का जीवन हर क्षण बदलता रहता है, ऐसा कवि बात कहता है। ट्रांजिटिव फीट, उनके उस अकाल्पनिक अल्पकालिक, टेरिबली माने ये टेरिबली ट्रांजिटिव का अर्थ है इस भयानक अल्पकालिक पैरों को
वास्ट माने यानी समुद्र धोत रहा था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot सी बेटी एंड डॉली। ये कहा गया कि उस समय उनकी उम्र 20 और लगभग 20 और 30 वर्ष पहले, लगभग 20-30 वर्ष बाद यह फ़ोटो को देख करके एट द स्नैपशॉट माने फोटोग्राफ, यानी इस फोटो को देख करके सी वुड लाफ, वह मुस्कुराया करती थी और कहती थी सी बेटी, सी माने देखो, बेटी द नेम ऑफ कजिन्स, उस कजिन का नाम है, 2 गर्ल्स का नाम है, एक बेटी और एक का डॉली। बेटी और डॉली को देखो, यानी वह अपने फ़ोटो को देख करके मुस्कुराते हुए कहती है बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे, यानी समुद्र के छुट्टियों में बिताने के लिए वह बीच माने होता किनारा, समुद्र के किनारे गई थी। तो कहते हैं कि देखो वे अपने कपड़े कैसे बदलती हैं, कैसे पहनती हैं, समुद्र के किनारे अपने कपड़े कैसे बदलती हैं। वॉज हर पास्ट माइंड इज़ हर लाफ्टर। अब ये कह रहे कि जब छुट्टियां बीत चुकी हैं तो ये सारी बातें मेरे लिए अब बीती हुई हैं और उन सब की हंसी भी मेरे लिए अब बीते हुए समय की बात है। बोथ राई विद द लेबर्ड इजी टू लॉस, बोथ राई यानी दोनों, राई मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी दोनों अब डिस्ट्रॉय हो गए। कौन कौन? बेटी एंड डॉली, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए हैं, दोनों अब नष्ट हो चुके हैं, दोनों अब मर चुके हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लेबर्ड इजी टू लॉस, लेबर्ड माने परिश्रम, इजी माने आसानी, टू लॉस माने इन छद को हम सामान्य दिखने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब बोथ बेटी एंड डॉली वेयर लॉसेस इन द नियर ऑफ सी, दे वेयर लेबर टू इजी देयर लॉस, उनके लॉस को, उनके हानि को हम दोनों मुश्किल से सामान दिखने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब हम उसे बड़े इतनी मेहनत से दोनों को इतना सुंदर बनाने के लिए, यानी कहने का अर्थ है कि जब वी आर ए यूथ पीरियड इज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी हैप्पी enjoyment, but the old came, when old come it is very sad, we are feeling this sadness। हम युवा अवस्था को फिर दुख में उसको बड़े लेबर्ड इजी, यानी बड़े आसानी से इस अवस्था को हम सामान दिखने का प्रयास करते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence। now she has been dead nearly as many years, अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब उस लड़कियों के मृत्यु लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वह जिंदा रहती थी, यानी जितने वर्ष वे लड़कियां जिंदा रहीं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, तथा इस घटना के विषय में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इट्स साइलेंसेज, कहने का मतलब यह इसकी चुप्पी ही मुझे शांत कर देती है। इट मीन्स द बोथ गर्ल्स आर डेड, दे वेयर लाइफलेस, वे निर्जीव हो गए हैं, जीवन रहित हो गया है। तो दियर साइलेंस विल बी मेक बी साइलेंस, यानी उनका चुप रहना ही मुझे चुप करना सिखा देता है। यही पोएट की अंतिम है। इन्होंने 3 स्टेंजा में ये जीवन के 3 वर्णन का, तीन स्टेज का वर्णन किया है, बर्थ, यूथ एंड ओल्ड। इसी को बर्थ, मैरिज एंड डेथ कहा गया है कि आदमी जन्म लेता है, शादी विवाह करता है और मर जाता है। तो डेथ को भी, डेथ लाइक ए लाइफलेस, यानी मृत्यु कैसा होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव, लाइफलेस मीन्स द साइलेंस, यानी चुप रहना। इट वी अपीयर वी बिकेम साइलेंस, और यही शांति ही मुझे भी शांति बना देता है, मुझे भी शांत कर देता है, ऐसा कवि कहता है।
कवित्री कहते हैं। थैंक यू।